वेलकम ऑल। तो चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन को यूज़ करके काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हम लोग प्रूव करेंगे इंटीग्रेशन को यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैसे समझते हैं वेलोसिटी किस तरह से डिफाइंड है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, जैसे हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, किस तरह से वेलोसिटी डिफाइंड है? डिफाइंड एज v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम के स्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको? वेलोसिटी मिल जाता है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, डी टी को यहाँ भेज दिए, तो वी डी टी बराबर डी एस। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे से हम लोग जानते हैं कंडीशन वेन जब टाइम ज़ीरो था, मान लेते हैं जब टाइम ज़ीरो था तो पार्टिकल कितना चला है? तो डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है पार्टिकल वो किया है ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो था तो पार्टिकल कुछ नहीं चला है, डिस्टेंस ट्रेवल भी कितना है? ज़ीरो है। और जब टाइम, वेन टाइम टी है, जब टाइम कुछ टी गुजर गया तब पार्टिकल कितना चला है? तो मान लेते हैं डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है पार्टिकल, वो पार्टिकल चला है, डिस्टेंस ट्रेवल वो चला है एस। जब टाइम जीरो तो पार्टिकल कुछ नहीं चला, जब टाइम कुछ गुजर गया, टी टाइम गुजर गया तो पार्टिकल एस डिस्टेंस चल दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन वन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, है ना, टाइम और डिस्टेंस के लिमिट से, है ना। तो इंटीग्रेट यहाँ पे क्या लिखते हैं अगला लाइन में हम लोग? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड इक्वेशन वन के, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इक्वेशन वन विथ इन द, कौन सा लिमिट? विथ इन द अबव लिमिट ऑफ, जो ऊपर में लिमिट दिया हुआ है किसका किसका? टाइम का और डिस्टेंस का। विथ इन द अबव, विथ इन द अबव लिमिट ऑफ, विथ इन द अबव लिमिट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। जब टाइम ज़ीरो तो पार्टिकल कितना चला? कुछ नहीं चला, ज़ीरो चला। जब टाइम टी था तो डिस्टेंस एस चला पार्टिकल। तो हम लोग इक्वेशन वन को इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन डी एस, इंटीग्रेट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी इंटू डी टी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग v की जगह पे क्या पुट करेंगे? यू प्लस ए टी। तो इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में लिख देते हैं यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हम लोग लिमिट पुट करते हैं, जब टाइम ज़ीरो था तो पार्टिकल कुछ नहीं चला, ज़ीरो चला, डिस्टेंस ज़ीरो ट्रेवल किया। और जब टाइम टी हो गया तो पार्टिकल इस डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है? एस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंट इंटीग्रल है तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिमिट दे देते हैं ज़ीरो से टी और ये ज़ीरो से एस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट ज़ीरो, अपर लिमिट एस। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग यू को डी के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे, फिर ए टी और डी टी के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखते हैं पहले इसको तोड़ के, कैसे लिखेंगे? तो इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से टी यू इंटू डी टी। तो यहाँ पे तो सिर्फ टाइम का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन होगा तो टी आएगा, यू तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन ज़ीरो से टी ए टी डी टी। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन 2x, एग्जाम्पल के तौर पे 2x dx रहता है तो हम लोग उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? 2 को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बाहर रख देंगे। तो क्या आएगा? 2x² बाई 2, है ना। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो अपर लिमिट पुट करेंगे इसके जगह पे तो क्या आएगा? s माइनस लोअर लिमिट इसके जगह पे क्या आएगा? 0। ठीक है, अब इंटीग्रेशन u को तो बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt करेंगे तो क्या आएगा? t आएगा। तो u को लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करेंगे तो टी आएगा। तो ये टी लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया टी। फिर यहाँ से ए को बाहर निकाल लेंगे हम लोग और टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या होगा? टी² बाई 2, है ना। फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स, क्या फॉर्मूला होता है? एक्स का पावर एन, जितना पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे बाई उतना इसे उसको डिवाइड भी कर देंगे।
तो यहाँ पे टी का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 + 1 ऐड करेंगे और फिर उससे डिवाइड कर देंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या हो जाएगा, तो t²/2। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब s - 0 क्या हो जाएगा, तो s ही हो जाएगा। s = u, अपर लिमिट t की जगह पे t पुट कर देंगे -0, फिर प्लस a, अपर लिमिट t की जगह पे क्या आ जाएगा, t² t पुट करेंगे तो t²/2 माइनस t की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 0/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, s = ut, और 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, प्लस 0/2 तो 0 हो गया, AT इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग ½ AT²। तो हम लोग इस तरह से इंटीग्रेशन को यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट = UT + ½ AT² प्रूफ की। आई होप सो आपको ये वाला डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया डेरिवेशन देखेंगे, v² = u² + 2as, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। अप्रूव्ड।